जोहार, जय मूल निवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। 90 के दशक से ही हम कश्मीर घाटी में ब्राह्मणों की हत्याओं पर या तो सुनते आ रहे हैं या पढ़ते आ रहे हैं, जिसे ब्राह्मण मनिया मीडिया ने कश्मीरी पंडितों का नरसंहार कहा है। लेकिन इसी मीडिया ने उसी घाटी में काम करने वाले अनुसूचित जाति के हजारों लोगों की मौत पर चुप्पी साध ली है। आज भी जब कश्मीरी पंडितों पर हो रहे जुल्म के बारे में फिल्म बनाकर बोला जा रहा है, उसकी चर्चाएं हो रही है, तब भी घाटी में अनुसूचित जाति के लोगों पर हो रहे जुल्मों सितम पर सभी लोग खामोश हैं। केंद्र सरकार से लेकर मीडिया इसे हिंदुओं पर होने वाला अन्याय बता रहे हैं और क्षतिपूर्ति या मुआवजा केवल मात्र ब्राह्मण परिवारों को ही दिया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से घाटी में हत्याओं का सिलसिला फिर एक बार शुरू हो चुका है। केवल मई के महीने में 7 टारगेट किलिंग की घटनाएं हो चुकी है, जिसमें 31 मई को जम्मू के सांबा जिले की रहने वाली और अनुसूचित जाति से आने वाली एक महिला शिक्षिका रजनी बाला की हत्या भी शामिल है। वह घाटी में कलगम जिले के गोपालपुरा में एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी। दरअसल जम्मू कश्मीर में इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट पॉलिसी लागू करके जम्मू में रहने वाले और अनुसूचित जाति से आने वाले लगभग 2500 से ज़्यादा लोगों को घाटी में यानी कश्मीर की घाटी में काम करने के लिए स्थानांतरित किया गया है। यानी 2500 से ज़्यादा परिवार कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में अपनी सेवा दे रहे हैं। रजनी बाला भी उनमें से ही एक थी। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर के बाहर से आने वाले मजदूरों को भी टारगेट कर उनकी हत्याएं की जा रही हैं। हालिया मामला बिहार के एक मजदूर का है। हर साल लगभग 3 से 4 लाख प्रवासी मजदूर घाटी में निर्माण का काम करने के लिए आते जाते रहते हैं। उनकी सुरक्षा को लेकर भी सरकार बिल्कुल भी गंभीर दिखाई नहीं देती। जम्मू कश्मीर में काम करने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के एक संगठन ने सरकार से आह्वान किया है कि वे उन सभी 2500 परिवारों की सुरक्षा के इंतजाम करें, क्योंकि उन्हें सरकार ने केवल पेन देकर कश्मीर की घाटी में भेजा है, बंदूक देकर नहीं। इसके अलावा वे ये भी मांग कर रहे हैं कि इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट पॉलिसी पर भी पुनर्विचार किया जाए और उसमें जरूरत के हिसाब से बदलाव किए जाए। अब देखना यह है कि सरकार उनकी मांगों पर क्या निर्णय लेती है। गौरतलब है कि इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट पॉलिसी सीधे प्रधानमंत्री के विशेष भर्ती कोटे का एक हिस्सा है, इसलिए जिम्मेदारी भी प्रधानमंत्री की ही बनती है। लेकिन उन 2500 परिवारों की हालत वहां पर बेहद ही गंभीर है। सरकार ने उनके रहने तक के इंतजाम नहीं किए हैं। वे आज भी किराए के मकान में रहते हैं। घाटी में अनुसूचित जाति के लोगों पर हो रहे अन्याय, अत्याचार एवं उनकी हत्याओं को केंद्र सरकार समस्त हिंदुओं पर हो रहा हमला बता रही है, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं कर रही। एक तरफ केंद्र सरकार हिंदू और हिंदू राष्ट्र की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर यही सरकार कश्मीरी ब्राह्मण यानी कश्मीरी पंडित और अनुसूचित जाति के लोगों में भेद कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कश्मीर घाटी में राहुल भट्ट इस ब्राह्मण की हत्या होने के बाद 1 घंटे के बाद ही उनके परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, उनके पत्नी को सरकारी नौकरी और उनके बच्चों को मुफ्त में शिक्षा का ऐलान सरकार के द्वारा किया गया। लेकिन वही रजनी बाला जो अनुसूचित जाति से आती है, उनकी हत्या को आज 7 दिन होने को है, फिर भी अभी तक किसी प्रकार के कोई मुआवजे का ऐलान सरकार ने नहीं किया है। सूत्रों के मुताबिक घाटी छोड़कर जाने वाले ब्राह्मणों को वहां पर वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो वही कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में काम करने वाले अनुसूचित जाति के लोगों को घाटी छोड़कर जाने के लिए ही मनाही की जाती है। उनको अलाउ नहीं है और उनकी सुरक्षा के भी कोई इंतजाम नहीं किए जाते। यह केवल अकेले जम्मू कश्मीर की बात नहीं है, सारे देश भर में यही चल रहा है, खासकर भाजपा शासित राज्यों में। और इसका जीता जागता उदाहरण है उत्तर प्रदेश। सरकार जिन्हें हिंदू कहती है, वह असल में एससी, एसटी, ओबीसी के लोग हैं। जब सरकार हिंदू राष्ट्र की बात करती है, तब इसका मतलब ये नहीं है कि वह उन एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को शासक बनाने की बात कर रही है, बल्कि हिंदू के नाम पर केवल मात्र ब्राह्मणों का हित और केवल मात्र ब्राह्मणों को ही शासक बनाने का काम इस देश में हो रहा है।
हिंदू तो SC ST OBC को मूर्ख बनाकर उनकी राजनीति के लिए यानी ब्राह्मणों की राजनीति के लिए उपयोग करने का एक साधन मात्र है। यदि केंद्र सरकार को वाकई में हिंदुओं की चिंता होती तो वह कश्मीरी ब्राह्मण और अनुसूचित जाति के लोगों के बीच में भेद नहीं करती और दोनों की सुरक्षा का प्रयास करती, मगर घाटी में कुछ अलग ही चित्र दिखाई दे रहा है।